जुलाई माह के पहले 2 दिन, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे? चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए 1 जुलाई का जो दिन है, ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 10 बजे तक, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। चंद्रमा इस दिन धनु राशि में है शाम तक। इसी दिन चंद्रमा मकर राशि में भी आ जाएंगे। पूर्व साढ़ा नक्षत्र और उत्तर साढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेंगे वो इंद्र नाम का योग रहेगा और साथ में वैधृति नाम का योग रहने वाला है। 2 जुलाई गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मकर राशि, उत्तर साढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा वो विष्कंभ नाम का योग और वैधृति नाम का योग बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। तो मैं दोनों दिनों की अलग अलग बात करूंगी, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्रमा 1 जुलाई के दिन धनु राशि में है। हालांकि इसी दिन चंद्रमा बदल जाएंगे, लेकिन सूर्योदय के समय ये धनु राशि में है और 2 जुलाई के दिन ये मकर राशि में है। तो सबसे पहले मैं 1 जुलाई की बात करती हूँ। उससे पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए 1 जुलाई का जो दिन है, इस दिन अगर हम हेल्थ के लिए आपके देखें तो आपके लिए इस दौरान थोड़ा किसी चीज को लेकर ना मन में टेंशन रह सकती है। हो सकता है किसी तरह का छोटा मोटा बदलाव हो, किसी भी तरह का बदलाव हो सकता है, उस बदलाव को लेकर मन में थोड़ी टेंशन रह सकती है। इसीलिए अपने आप को ना बिल्कुल खुला रखें परिवर्तन के लिए, कि जीवन परिवर्तन का ही नाम है। और अगर आप किसी भी तरह के परिवर्तन से घबराते रहेंगे ना, तब आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको परिवर्तनों के लिए खुला होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं और ऐसी बेचैनी में क्या होगा, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। काम में बदलाव भी जरूरी है। काम में बदलाव आपको अपडेट रखता है, आपको आगे लेकर जाता है, जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे। कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। तो अपने आप को बस बदलाव के लिए तैयार रखना है, अपडेट रहना है। जो कार्य चल रहे हैं उसके अनुरूप आपको ढालना है और कुछ जो काम आप जिस तरह से करना चाहते हैं उसको उस तरह से करने की कोशिश भी करनी है। यानी एक बैलेंस बनाकर चलना। और आपकी तो राशि ही बैलेंस बनाने वाली है कि चीजों में बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये तुला राशि के लोगों से पूछें। देखिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं, तो हो सकता है मन में इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा तनाव रहे। तो थोड़ा शांत रहकर ऑब्जर्व करना है, शांत रहकर ये सोचना है कि क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हुई हैं। अगर इससे पहले आपने काफी ट्राई किया है तो क्या गलतियां हुई हैं, अपनी चीजों पर, अपने ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अब यहां धनु राशि क्या है, धनु राशि है आपके तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में चंद्रमा गए हुए हैं और ये जो तीसरे भाव के चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी होकर हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत एनर्जेटिक तरीके से काम कराने का काम करेंगे जो किसी भी तरह के ट्रैवल बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन के उसमें जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जहां आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। तो उनके लिए बड़ा अच्छा भी ये रहने वाला है, उनके लिए काफी अच्छा भी ये रहेगा। हाँ, हेल्थ का मैं कहूंगी, हेल्थ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि मन में किसी बात को भी लेकर अगर कोई भी बात आ जाए, टेंशन हो जाए, तो फिर हमारा पूरा ध्यान उसी में चला जाता है। हेल्थ के मामले में मिला जुला समय रहेगा। अब इस समय अवधि में आप अगर मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, कला के फील्ड से जुड़े हैं, यानी कि मान लीजिए आप कोई संगीत बनाते हैं, कोई म्यूजिक आप बनाते हैं, म्यूजिक से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच विचार करेंगे। आप अगर एक ग्रुप में बैठकर इन कार्यों को करते हैं तो वहां टकरार हो सकती है। तो इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरा रहेगा, शांत रहेगा, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, फैमिली बहुत सपोर्टिव रहेगी आपकी। आप जब थोड़ा भी परेशानी में आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप तो उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए खड़े हैं ताकि आपको टेंशन ना हो, आपको एक नॉर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है।
और देखिए ये जो चीजें रहती हैं ना कहीं ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, किसी को बहुत हल्का ये फील हो, किसी को बहुत ज्यादा ये फील हो। तो अपनी जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर पूरा आपको पूरा फोकस करना है। आपके आसपास जो एक ऐसे लोग हैं ना जो विवाद करने को तैयार रहते हैं, जो सिर्फ बिना वजह के जमघट लगाने को तैयार रहते हैं, जिससे सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहें, क्योंकि वो आपके कार्य में भी बाधा डलवाते हैं। अब मैं अगर शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट के लिए देखिए अच्छा दिन है, ये शुभ है। किसी संपत्ति को बेचना वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक है, कुछ अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। कुछ हो सकता है एक दो विकल्प आपके सामने हो, जिनमें से एक विकल्प आपको अच्छे से चुनना है। तो निवेश के लिए भी ये समय ठीक है, और अपने लक्ष्य, जिस लक्ष्य को आप लेकर चलेंगे उस लक्ष्य को पाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो जुलाई महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो रही है। रिश्तों के मामले में भी देखा जाए तो रिश्तों के मामले में भी ठीक है, मिला जुला समय रहेगा रिश्तों के मामले में। तो ये समय पूरे उमंग के साथ चलें, अपने जो जीवन है उसका भरपूर लुत्फ उठाएं, जो करना चाहते हैं वो करें, और जब आप कोशिश करेंगे तो वो हर एक कार्य आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब 2 जुलाई की मैं बात करती हूँ। 2 जुलाई को चंद्रमा राशि बदलकर मकर राशि में, यानी आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। अब देखिए चौथे भाव में आकर एक जो सबसे अच्छी चीज क्या होगी वो ये होगी कि चंद्रमा यहाँ बैठकर अपनी ही राशि को देखने वाले हैं, यानी कि आपके दसम भाव को, दसवें भाव के स्वामी है, दसम भाव को ही यहाँ वो देखने वाले हैं। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, और साथ में ये श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरुवार के दिन इसमें आना, श्रवण नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु हैं, तो इस गुरुवार के दिन क्या रहेगा, आपके मन में जो भी चीजें चल रही होंगी, जो भी उथल पुथल चीजें आपके मन में चल रही हैं, काम काज को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, तो उन चीजों को आप सॉल्व करने का काम करेंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चीजों को कहीं ना कहीं आप शॉर्ट आउट करते हुए भी चलते हैं। वहीं हम करियर की, बिजनेस की, इनकी बात करें तो इन मामलों में ये दिन जो है ये मिले जुले रहेंगे, मिले जुले समय ये रहने वाले हैं। पैसों के मामले में अगर हम देखें तो धन के मामले में ठीक ठाक है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके का काम करें, आप मेहनत करें, उसके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। पैसों के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ तो वैसे ठीक है, हेल्थ संबंधी ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपके राशि के स्वामी की अगर हम बात करें तो अभी वो कहाँ है, अभी वो चौथे घर, आपके 10वें घर में ही है। 10वें घर में एक बहुत अच्छी युति भी हुई है कर्क राशि में। आपकी राशि के स्वामी तो बैठे ही हैं, साथ में गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, और अभी तो बुध भी है। तो इसीलिए अपने काम काज के जरिए तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप बुटीक से जुड़ा काम करते हैं, सौंदर्य से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट वगैरह से जुड़ा काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं, तो उन सभी के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है गुरु अभी उच्च के चल रहे हैं, और उच्च के चल रहे हैं, साथ में चंद्रमा अब दृष्टि है। तो आप देखिए सप्तम दृष्टि से इनका समसप्तक योग भी बना हुआ है। तो यहाँ चीजें जो है आपके अनुरूप होने का पूरा काम करेंगी, आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, रिश्तों के मामले में भी अच्छा रहेगा। तो काफी अच्छे ये दिन है, इन दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।